नमस्कार, मैं प्रशांत आप सभी का एनसीआर पत्रिका में स्वागत करता हूं। हाल ही में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 3 दिन के दौरे के लिए अमेरिका गए हुए हैं। इसी दौरान उन्होंने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी बेहद चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में निर्वाचन आयोग पर टिप्पणी करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग वही काम करता है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। राहुल के अनुसार निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम को उसी तरीके से डिजाइन करता है जिससे भाजपा को लाभ हो सके। वहीं राहुल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने देश की संस्थाओं पर नियंत्रण कर लिया है। मीडिया से लेकर जांच एजेंसी तक सभी सरकार के इशारे पर ही काम करते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य विपक्ष को निशाना बनाना है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव के पहले ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े सभी बैंक खाता सीज कर दिए गए थे। हमारे पास चुनाव कैंपेन और प्रचार करने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं बचे थे। पैसे के अभाव में हमारे नेता चुनाव यात्रा नहीं कर पा रहे थे। मैंने अपने ट्रेजरर से कहा कि जो होगा देखा जाएगा और हमने इसी विचार के साथ चुनाव लड़ा। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी नहीं मानती है कि यह देश सभी का है। भारतीय संविधान में लिखा है कि भारत एक राज्यों का संघ है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस यह स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि भारत में विभिन्न इतिहास, परंपराएं, संगीत और नृत्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राहुल गांधी ने आरएसएस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आरएसएस मानती है कि भारत के कुछ राज्य दूसरे राज्यों से बेहद कमजोर हैं। आरएसएस की विचारधारा तमिल, मराठी, बंगाली, मणिपुरी जैसी भाषाओं को कमजोर मानती है। कुल मिलाकर आरएसएस भारत को नहीं समझती है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तभी सोचेगी जब इसका सही समय होगा। राहुल ने कहा कि अगर आप आंकड़े देखेंगे तो सरकारी खर्च के लिए 100 रुपये में से 100 पैसे आदिवासियों को मिलते हैं। वहीं दलित 100 में से केवल 5 रुपये ही प्राप्त करता है। वहीं ओबीसी भी लगभग इतनी ही रकम प्राप्त करता होगा। भारत के बड़े बिजनेस लीडर्स की सूची देखें तो टॉप 200 में एक भी ओबीसी नहीं होगा, जबकि ओबीसी भारत की जनसंख्या में 50% का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं राहुल गांधी के अनुसार भारत के दलित, ओबीसी और आदिवासियों को तब तक उनका हिस्सा नहीं मिलेगा जब तक उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त होगा। जातिगत जनगणना से हम यह जान पाएंगे कि निचली जातियां, पिछड़ी जातियां और दलित किस स्थिति में मौजूद हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन भारत के संविधान की रक्षा करना चाहता है। इंडिया गठबंधन यह मानता है कि बिजनेस को सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे 2 लोगों को पास नहीं होना चाहिए। हमने कई बार सफल गठबंधन सरकारों का नेतृत्व भी किया है। इंडिया गठबंधन का मूल उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि भारत पर हमला हो रहा है। अब तक हम इस प्रयास में सफल भी साबित हुए हैं। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा कि हम यूसीसी पर तब तक कोई टिप्पणी नहीं करेंगे जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि भारतीय जनता पार्टी का क्या प्रस्ताव है। इस पर टिप्पणी करने का कोई भी मतलब नहीं है जब हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस आज़ादी के बाद से अब तक सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति और सिखों के कत्लेआम जैसे कृत्यों में शामिल रही है और आज वही कांग्रेस हमें अपना पाठ पढ़ा रही है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब राहुल विदेशी सरजमी पर भारत को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी शिवसेना के नेता संजय राउत ने राहुल गांधी के बयान पर बचाव करते हुए कहा कि राहुल ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी 10 वर्षों से धर्म, जाति और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। आज की इस खबर में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए एनसीआर पत्रिका के साथ। धन्यवाद।